गुड मॉर्निंग क्लास। आप देख रहे हैं हम आपको चैप्टर 2 का रिवीजन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट रिवीजन चैप्टर 1 का हमने आप तक भेज दिया है। आपका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपके एग्ज़ाम के लिए ही ये रिवीजन है। 1 से 2 रिवीजन और आपका पड़ेगा, जिसमें आपका जितना पोर्शन में आना है उतना चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। बीच में हमारी क्लासेस रुक गई थी क्योंकि उस समय हम लोगों ने आपकी कॉपियाँ मंगवाई थी और आपकी कॉपियाँ सबमिट थी, इस वजह से आपके क्लास रुक दिए गए थे। और आपकी कॉपियाँ हमारे तक आई हैं, हमने उसे चेक कर लिया। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट के लिए जा भी रही हूँ, कॉपियाँ आप तक पहुँच भी रही होंगी। मैंने एक चीज़ उसमें देखा है कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो चीज़ें मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए बोल रही हूँ उसको आप कॉपी में लिखेंगे, बट जो मैंने बुक में फ़िल करने के लिए कहा था वो आपको बुक में फ़िल करना था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो बुक में फ़िल करने वाली चीज़ें थी उसको भी उन्होंने कॉपी में लिख दिया है। इससे आपके टाइम की पूरी बर्बादी और आप उसको सही तरीके से पढ़ने में भी अक्षम्य हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको कॉपी में लिखवाई जा रही हैं वही आप कॉपी के अंदर लिखिए। और बुक में जो फिल करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे तो पूरा सेंटेंस बना हुआ है, वहाँ पे सिर्फ आपको फिल करना है। तो इससे आपको फिल करने में भी, उसको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जस्ट आमने सामने है। आप जब इसको कर रहे हो तो आप इसमें पहले ऊपर इसको लिखोगे, फिर उसके नीचे इसको लिखोगे। समय तो ज़्यादा लगेगा, साथ ही साथ आप इसको पढ़ने में भी आपसे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमने आपको कहा है कि जब भी आप जो चीज़ें आपको जिस तरीके से बताई जाती हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उसको उसी वे में फॉलो कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होता है। सेकंड चैप्टर है आपका स्वर व्यंजन विचार। रिवीजन क्लास हमारा जो है बहुत लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का ही क्लास होगा, जिसमें हम आपको सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन आंसर करवाया है कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर कितने होते हैं, ये चीज़ें इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। स्वर व्यंजन विचार, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विचार क्या है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा आप। स्वर के भेद कितने हैं, तो सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर। स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वरों के 2 भेद होते हैं, सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर के भी 2 प्रकार मतलब भेद होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व में अ, ई, ऊ, री आता है, और दीर्घ है जो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री, ये आता है। री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री जो है जैसे है वैसे ही रहता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। मिश्रित स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ए, ऐ, ओ तथा औ, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन जो है क से लेके म तक के 25 अक्षरों को स्पर्श वर्ड कहा जाता है, जिसको हमने आपको बताया था कि क, च, ट, त, प में याद कीजिए कचट टप। कचट टप अगर याद रखेंगे तो आप ये 25 वर्ड अगर देगा कि व्यंजनों के भेद बताते हुए स्पर्श व्यंजन के 25 अक्षरों को आप लिखिए, या कचट टप जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग हैं, इनको आप लिखिए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अंतःस्थ क्या होता है? य, र, ल, व अंतःस्थ है। ऊष्म जो है वह श, ख, स है। ऊष्म मतलब होता है गरम। इन वर्डों को बोलने से, ये जो आपके सामने स, ख, स है, इन अक्षरों को बोलने के लिए मुख से जो वायु निकलती है वो रगड़ खा के गर्म होकर के बाहर निकलती है, जिसके वजह से इसको ऊष्म वर्ड कहा जाता है। ये तो हो गया आपका स्वर कितने हैं और स्वरों के भेद कितने हैं, सामान्य स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये चीज़ें। अब पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों वचन
वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। और तीनों वचन के रूप कैसे लिखते हैं? राम, रामो, रामा। राम मीन्स राम, रामो द्विवचन है और रामा जो है ये बहुवचन है। इसमें आगे आपका लिंग। लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग जो 3 लिंग है वो कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या है? बालकः देव। स्त्रीलिंग में क्या है? लता, नदी। नपुंसकलिंग में क्या है? फलम, मित्रम। जिसको बारे में हम पता ना लगा सकें कि यह मेल है कि फीमेल है, वह जो है नपुंसकलिंग में आ जाता है। क्रिया का विचार। क्रिया का विचार क्या है? संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसी तरह काल को लकार कहते हैं। जैसे यहाँ लट लकार, लंग लकार, लिट लकार है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल और लिट लकार मतलब भविष्यत काल। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके जो लकार यानी वर्तमान, भूत, भविष्य काल जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपना पेज नंबर 15 ज़रूर पढ़िए ताकि इससे आपको ये सारे लकारों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और रही बात आपके ये क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन तो हमने आपको कॉपी में जो लिखवाया है कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं, मिश्रित स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्या है, इन सारी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका एक्सरसाइज है। इसको मैं सिर्फ दिखाऊंगी, बल्कि इसके बारे में अब मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको सब पता है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत कुछ आपका आ जाए जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 2। अब आपका चैप्टर 3 जो है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। संस्कृत में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो स्वर होता है उसी नाम से वह शब्द कहलाता है। जैसे यदि अंत में अ होता है तो अकारांत, आ होगा तो आकारांत, और ई होगा तो ईकारांत, री होगा तो रीकारांत इत्यादि। कैसे? जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, उदाहरण क्या है इसका? बालक क। बालक क बोलते समय अ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये अकारांत है। राजा में आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आकारांत है। कवि में ई की ध्वनि ईकारांत, नदी में ई की ध्वनि ईकारांत, और गुरु में ऊ की ध्वनि तो उकारांत। तो ये जो है अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऋकारांत और उकारांत में बदल जाता है। अब आता है आपका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। एक कंप्लीट शब्द को तोड़कर अलग अलग कर देना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हमने लिखवाया था। तो वर्णों को एकत्रित करके, जैसे ये सारे वर्ड हैं, इनको एकत्रित करके जब एक शब्द बन जाता है तो यह क्या हो जाता है? वर्ण संयोजन कहलाता है। यहाँ पे आपके संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं। संयुक्त वर्ण क्या है? जैसे छ, य, त्र, द्य, द्व, ध, य, प्र, अक्त, श्र, ये जो है आपके संयुक्त वर्ण हैं। अब संयुक्त वर्ण से बनने वाले सब, जैसे क पेटकटा स अ मिला के बन गया छ, ज इ अ मिला के बन गया ज्ञ, त र अ से त्र, द य अ से द्य, द व अ से द्व। इस तरीके से इसमें जितने भी संयुक्त अक्षर हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनसे बने शब्दों को भी पढ़िएगा। वर्ण संयोजन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि वर्णों को पुनः जोड़कर लिख देना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। यानी ये अलग अलग वर्ण जो है इनको एकत्रित कर करके लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। उसके बाद से इस चैप्टर में भी देखिए यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, 3 क्वेश्चन है। वर्ण किसे कहते हैं ये आपको मैंने पहले ही बता दिया
कि वर्ड किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे पढ़िएगा कि प्रत्येक शब्द कुछ वर्डों से मिलकर बनता है। इन वर्डों को अलग अलग करने को वर्ड विच्छेद कहते हैं। संस्कृत में जब वर्ड विच्छेद किया जाता है तो अंत में स्वर होता है, उसी नाम से शब्द किया जाता है, जैसे ये। अब उसके बाद आपका रहता है वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं ये आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि वर्ड किसे कहते हैं। इसको मैंने जो है आपके कॉपी में लिखवाया है। क्या लिखवाया है मैंने कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड यते अभिजते व लघुतम ध्वनि स्वर्ड, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित यानी जिसके टुकड़े न किए जा सके वह वर्ड कहलाता है, या उसे वर्ड कहते हैं। जैसे राम में र आ म अ सह, ये जो है 5 वर्ड हैं, इन वर्डों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वर्ड किसे करते हैं। वर्ड यते अभिजते व लघुतम ध्वनि स्वर्ड, ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको जो है क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और वर्ड विच्छेद और वर्ड संयोजन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और वर्ड विच्छेद के बाद यहाँ पे आपका ईकारांत ऋकारांत या ये वर्ग के बारे में भी बता दिया कि जिस शब्द से आखिरी में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपके ये सारे जो भी हैं आपके एक्सरसाइज, इसे एक बार ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जैसे यहाँ वर्ड संयोग है, वर्ड संयोग यानी अलग अलग वर्डों को एकत्रित करके पिरो करके यानी संजो करके लिखना है। ज्वाइन द अल्फ़ाबेट, पूरे इस अलग अलग अक्षरों को एक करके शब्द बनाना है। ठीक है, और आपका संयुक्त अक्षर से यहाँ पे दिखाया है ना कि संयुक्त अक्षर से शब्द बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कॉपी में नहीं की है, बुक में की है। कुछ बच्चे तो कॉपी में भी कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं। आगे से जो एक्सरसाइज बुक में करने वाला है उसे आप बुक में कीजिएगा, और जो कॉपी में करने वाला है उसे आप कॉपी में कीजिएगा। जब आप पूरी क्लियर अच्छे मन से बैठ करके पूरी क्लास को देखेंगे तभी आपकी डाउट जो है सारे क्लियर होंगे, वरना आप हमेशा डाउट में रहोगे कि क्या कॉपी में करना है, क्या बुक में फिल करना है। तो आज का हमारा रिवीजन क्लास जो है इसी के साथ समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए रिवीजन को लेकर के, नया चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।